लायक आप सब मेरे साथी हैं, जिनकी मेहनत, जिनकी कोशिश, जिनका खलूस, जिनका प्यार और जिनकी कुर्बानियों की वजह से और जिनकी दिन रात धूप छाँव देखे बगैर तगो दो से अल्लाह ताला ने इलेक्शन में वो शानदार कामयाबी अता की। और फिर आज दूसरी कामयाबी ये कि काबीना के अंदर बैसिल मेंबर, बैसिल वज़ीर मैं शामिल हूँ। तो मैं ये समझता हूँ और ये बिल्कुल हकीकत है कि सच बात है कि ये आपकी कुर्बानियों का समर है, आपके उस प्यार का समर है, आपकी उस मेहनत का फल है और इस सब के लिए आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मैं अपनी तरफ से, अपने पूरे ख़ानदान की तरफ से, सब घर वालों की तरफ से, भाइयों की तरफ से, ख़ानदान की तरफ से आप दोस्तों का, भाइयों का शुक्रिया भी अदा करता हूँ और आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आपने वो कुर्बानियाँ दी, आपने मेहनत की और चौथी मरतबा आज़ाद कश्मीर में एक रिकॉर्ड कायम करते हुए मुझे असम्बली तक पहुँचाया। बिलखसूस सारा, क्योंकि हल्का समानी के सारे लोगों की बेपनाह कुर्बानियाँ मेरे लिए और मेरे साथ मौजूद हैं, लेकिन जो आप जो आज बतौर स्पेशल मौज़ा गाई और सादाबाद जितने मेरे दोस्त और भाई यहाँ तशरीफ़ रखते हैं और तशरीफ़ लाए हैं, आपका मेरे इलेक्शन में हिस्सा लेने से लेकर तमाम कामयाबियों में मेजर रोल है, बुनियादी किरदार है। एक एक फ़र्द का जो है वो बुनियादी किरदार है, कायदाना रोल है, जिसके लिए आप सब खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं, मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मैं सिर्फ आपने अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर दी हैं, आपने अपना जो हक है, वो फ़र्ज है जो वो पूरा कर दिया और अपना हक अदा कर दिया है। मैं आपको इस बात का यकीन दिलाना चाहता हूँ कि अल्लाह के फजल व करम से आज जब मैं हुकूमत में हूँ, मनसब पे हूँ, तो आपको इस बात का यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जो सोच और फिक्र इलेक्शन के दौरान मेरी ज़ाती थी कि सब लोगों के साथ एक रब्त, तलक और बामी मशावरत थी, आप में से कोई बंदा ये जहन में बात ना रखे कि आज इलेक्शन जीतने के बाद, वज़ीर बनने के बाद मेरी सोच फिक्र में कोई तब्दीली आ गई है या मेरी कोई अपनी राय हो गई है या मेरी अपनी इनफरादी सोच हो गई है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। अल्लाह के फजल व करम से मैं आपकी राय का पाबंद हूँ, आपके मशवरों का पाबंद हूँ। हाँ, ज़ाती तौर पर जो मेरी थोड़ी मालूमात आपसे ज़्यादा हो सकती हैं, इसलिए मैं काबीनों में हूँ, गवर्नमेंट में हूँ, वहाँ से कुछ मालूमात हो सकता है मेरी ज़्यादा हूँ आपसे, तो मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ ये ऐसे हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है और ये ऐसे हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपके मशवरों और आपकी राय से बाला तारूँ और ज़ाती फैसले करूँ, ऐसा कभी नहीं होगा। और इंशाअल्लाह आप सब दोस्तों की, हल्का भर के सारे दोस्तों की, आप सीनियर ट्रेन मेरे साथी हैं, आप सब दोस्तों की राय से, आप सब दोस्तों की मशावरत से मेरा ईमान और यकीन है कि हम जो तर्ज हुकूमत, जिस अंदाज से हुकूमत करेंगे, जो अंदाज लोगों की खिदमत का और हल्का समानी की तामीर और तरक्की का तरीका अपनाएंगे आपके मशवरे से, मेरा ख्याल और यकीन है और ईमान है कि अल्लाह के फजल व करम से हम कामयाबी की तरफ जाएंगे। अल्लाह के इस बात में, जिस काम में अब सब मेरे भाइयों और साथियों की, जिन्होंने दिन रात मेहनत की है, आपकी राय शामिल होगी, इंशाअल्लाह उसमें बेहतरी होगी, इंशाअल्लाह उसमें बरकत आएगी, इंशाअल्लाह उसमें अल्लाह ताला का फजल व करम शामिल हाल होगा। तो मैं इस बात का आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जिस हुकूमत में हम शामिल हुए हैं, आज बनने वाली जो हुकूमत है, इसके पास बेपनाह वसाइल हैं। आपने पिछली हुकूमत में वसाइल खर्च होते हुए देखे हैं कि 6 करोड़ 8 करोड़ रुपया और 2 करोड़ रुपया जिला कौंसिल का ये आखिरी साल जो है के लोगों को मिला, 10 करोड़ रुपया उनको मिला है। तो मैं आपको इस बात का एडवांस ये बताना चाहता हूँ कि आने वाली जो मौजूदा हुकूमत बनी है, आपकी हुकूमत जो है, अल्लाह के फजल व करम से इस हुकूमत ने फैसला किया है कि वो जिला कौंसिल के पैसों में 10 से 12-15 करोड़ रुपए तक सालाना आपके MLA को देगी। 5 सालों में अगर अल्लाह मोहलत है और अल्लाह ताला जिंदगी वफा करे, अगर 50 से 60 करोड़ रुपया जो नलका, टूटी, गली, पुली, जो छोटे ज़रूरियात हैं, बुनियादी ज़रूरियात हैं, अगर उसको पूरा करने के लिए दयानतदारी से 50 से 60 करोड़ रुपया अगर हम लगाएंगे तो अल्लाह के फजल व करम से वो तामीर व तरक्की नज़र भी आएगी
और हमारे लोगों की ज़रूरियात जो जायज़ ज़रूरियात जो वो पूरी भी होगी। इसमें आप लोगों की राय, आप लोगों का अख्तियार जो है उसको मद्देनज़र रखा जाएगा। तो मैं बिल्कुल आपको इस बात पर नज़र रहूँगा हल्का की हाल यूनिट कौंसिल के अंदर हर मौलिया के अंदर अपने साथियों के पास जाके या उनको बुला के टीमों के मामला के मामला जो हमारे पास जितने सियासी पॉलिटिकल ऑप्शन है सारे दोस्तों की राय को शामिल करते हुए इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से हम आगे बढ़ेंगे। और जब मशावरत से आगे बढ़ेंगे तो मेरा ख्याल है कि हम इंशाअल्लाह बेहतरी की तरफ जाएंगे, ज़रूर जाएंगे इंशाअल्लाह। कुछ चीज़ें अभी आपको 1 महीने 40 दिन तो चूँकि गवर्नमेंट बनते हुए गुजरा को महकमे लाट आते हुए लगे और मैं 40 दिन बाद मैं घर आया हूँ। ये आपने सब लोगों ने महसूस किया होगा कि थोड़ा प्रोसेस स्लो हुआ है। वो पार्टी की अपनी पॉलिसी थी, वहाँ कुछ फैसले करने में कुछ चीज़ें ताख़ीर का शिकार हुई। अब भी गुजरा हल्कों में चले गए। अब गवर्नमेंट ने पॉलिसी अपनी बनानी है कि हमने काम का आगाज़ पिछली हुकूमत की पॉलिसी को कंटिन्यू करना है। तालीम के मामले में, बाकी चीज़ों के मामले में, सियासी मामलात में कोई चीज़ अभी किसी चीज़ का भी फैसला नहीं हुआ। तो इसलिए थोड़ा आपको नज़र आ रहा है कि गवर्नमेंट शायद कोई स्लो है, लेकिन अल्लाह के फजल व करम से जितनी ये महीना ताख़ीर हुई है उतनी तेज़ी के साथ हम अगले हफ्ते 10 दिन तक जो गवर्नमेंट काम का आगाज़ करने जा रही है, मेरे अल्लाह को अगर मंजूर हुआ तो इंशाअल्लाह एक अच्छी टीम साथियों की, काम करने का वाले लोगों की, आप सब लोगों की मशावरत से वो कायम करेंगे। वो टीम इंशाअल्लाह लोगों की खिदमत करेगी और जो अपनी ज़ात को तरजीह नहीं देगी, लोगों की खिदमत को तरजीह देगी। तो मेरा ख्याल है कि हम इंशाअल्लाह बेहतरी की तरफ जाएंगे। मेरे अल्फाज जो हैं शुक्रिया के, ये बहुत छोटे हैं आपकी उन कुर्बानियों के सामने, आपके उस जज्बे और प्यार के सामने। आपने जो इज़्ज़त का ताज चार बार मसलसल पिछले 15 साल से 16वें साल भी मेरे सर पर रखा है और मुझे जो इज़्ज़त दी है उसके सामने शुक्रिया के अल्फाज जो है इनकी कोई मानी और इनकी कोई हैसियत नहीं है। लेकिन अल्लाह के फजल व करम से आपकी मशावरत से, खिदमत के अमल में जब हम इकट्ठे चलेंगे तो हम अपने अमल से और किरदार से मैं कोशिश करूँगा कि मैं शामिल करूँ कि मैं आपके ताबेदार बंदों में शामिल हूँ इंशाअल्लाह। मैं एक बार फिर आपके तवस्सुत से हमारे जो बुज़ुर्ग, जो बच्चे, जो हमारी माएँ और बहनें और बेटियाँ घरों में मौजूद हैं, जिन्होंने दुआएं करके, नवाफिल अदा करके और पोलिंग स्टेशनों पर धक्के खा के मुझे कामयाब कराने में अपना किरदार अदा किया है, मैं आपके ज़रिए, आपके तवज्जुह से उन तक भी खराज तहसीन का और मुबारक पैगाम और शुक्रिया का पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ। अल्लाह ताला उनकी दुआओं के सदक़े हम सब को ये तौफीक दे कि हम बेहतर अंदाज से लोगों की खिदमत कर सके। और जहाँ मेरी आप सबको ये इख्तियार है, जितने मेरे साथी हैं आप सबको इख्तियार है, जो कायदीन हैं, जो कारकुन हैं, जो सोशल मीडिया के लोग हैं, जो मीडिया के लोग हैं, जो दोस्त हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, आम कारकुन हैं, सबको ये इख्तियार है कि वो मुझे मशवरा भी दे सकते हैं, मेरी गलती में मुझे पूछ भी सकते हैं, मेरे साथ आर्गू भी कर सकते हैं, मज़ाकरात भी कर सकते हैं, मुझे कायल भी कर सकते हैं और मशावरत का अमल इंशाअल्लाह हम जारी रखेंगे। बिल्कुल जो है वो सोलो फ्लाइट नहीं होगी कि मैं तनहा प्रवास करूं और अपनी मर्जी लोगों पर मसलत करूं। अगर मैं लोगों की मर्जी से मुंतखब होता हूं तो इंशाअल्लाह लोगों की मर्जी हुकूमत में भी शामिल होगी मेरे अल्लाह। दूसरा, कुछ चीज़ों पर हमें यकीनन खुले दिल का या बड़ेपन का मुजाहरा ज़रूर करना होगा, लेकिन एक बात याद रखें कि जो शिकायत मेरे साथियों को पहले होती रही या है कि शायद मैं लोगों को इज्जत देने वाला, लिहाज करने वाला, बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है और ऐसा होना चाहिए। इंसानियत जो है ये बड़ा इंसानियत जो है ये इसकी परवाह ज़्यादा ऊंची है सियासत से, इक़्तिदार से, सब चीज़ों से। लेकिन एक बात पे आप सब लोग यकीन करें कि जहाँ मेरे साथियों की, मेरे वोटरों की, मेरे लोगों की, मेरे चाहने वालों की इज्जत नफ्स, उनका इस्तिकाक, उनका हक और उनकी ख्वाहिश और मर्जी से बगैर कोई बात होगी, अलीशान सोनी वो काम नहीं करेगा। वही काम होगा, वही बात होगी जो सारे साथियों की राय होगी और इंशाअल्लाह
लिहाज, दीद, शर्म, एहतराम, मिलना, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके पीछे ऐसा अमल कभी भी नहीं होगा कि अपने साथियों पे किसी को आसमान से उड़ता हुआ भी आएगा, अपने साथियों पे किसी को तरजीह नहीं दी जाएगी। इंशाल्लाह मैं नहीं दूंगा। और मैं आपसे भी ये सबसे तवक्को रखता हूँ कि अब का अलीशान सोनी जो है वो आपको मुख्तलिफ नजर आएगा। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, सारे हल्का के लोगों का कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने आपके मौज़ा जात में, आपके पोलिंग स्टेशन पे आप लोगों के सामने आपके नुमाइंदे की मुखालफत की, PTI की मुखालफत की, मेरी आपसे गुजारिश है कि सोने का बना हुआ शख्स भी हो उसकी सिफारिश नहीं करनी, उसकी सिफारिश नहीं करनी। और जिस दिन आपको ये पता चले कि हमने सिफारिश छोड़ दी है और अलीशान सोनी ने डायरेक्ट ऐसे लोगों को फायदा पहुंचाना शुरू किया है जो हमारे मुखालिफ थे, मैं रिजाइन कर जाऊंगा। मैं मैंने तैयार किया हुआ है। वैसे तो इंसान मजबूरियां आती हैं, लेकिन मैं मजबूरियां अपने कंधों पर सहूंगा, अपनी जिम्मेदारी पूरी करूंगा इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से। और जहां मैं मजबूर हूँगा, फंसूंगा या इखलाकियात मुझे मजबूर करेगी, मैं आप लोगों को एतमाद में लूँगा इंशाल्लाह, ऐसे कुछ नहीं करूँगा। अल्लाह ताला जो मैं बात कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ कायदीन भी हमारे बैठे हैं, सीनियर लोग बैठे हैं, सारे मेरे मोहसन हैं आप मेरे, मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि ये जो गुफ्तगू अब हम कर रहे हैं ये सियासी गुफ्तगू नहीं है। इलेक्शन में सियासी गुफ्तगू जो सब हो सकती है, लेकिन अब सियासी गुफ्तगू नहीं है। इसलिए हम इलेक्शन जीत चुके हैं, गवर्नमेंट का हिस्सा बन चुके हैं। अब जो भी गुफ्तगू हो वो रियलिटी पे हो। और जो मैं बात आपसे कर रहा हूँ ये अल्लाह के फजल करम से दिल के उस खाने से, उस गहराई से है जिसमें कोई बनावट और सियासत नहीं है इंशाल्लाह। और अल्लाह आपके ज़रिए, आपकी दुआओं के ज़रिए, आपके प्यार और मोहब्बत के ज़रिए हमें ये तौफीक देगा कि हम अपने लोगों की पहले से कई गुना बेहतर खिदमत कर सकेंगे। जहाँ गलतियाँ हुई हैं, जहाँ कोताहियाँ हुई हैं, आपकी राय से उनको दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे, उनको ठीक करने की कोशिश करेंगे। वो गलतियाँ दोबारा करके हम अपने आप को पीछे नहीं ले जाएंगे। अल्लाह की ज़ात रसवा करे फिर तो कोई जोर नहीं है ना। अल्लाह ताला अगर उसका फजल करम शामिल आ रहा तो इंशाल्लाह हम अच्छाई की तरफ बढ़ेंगे। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ मौजूदा गवर्नमेंट के पास वसाइल हैं, पैसा है, फंड्स हैं, सड़कें हैं और मुलाजमतों के मौके हैं। इंशाल्लाह मेरे अल्लाह को अगर मंजूर हुआ तो हम अपने साथियों तक, अपने पढ़े लिखे तबके तक इंशाल्लाह उनका हक जो है वो पहुँचाने में इंशाल्लाह कामयाब होंगे मेरे अल्लाह को। मैं चूँकि पिछली गवर्नमेंट ने 5 साल नून लीग ने गवर्नमेंट की है जो ऐसा बरजा से आगे 1 फुट वो काम सड़क का नहीं करवा सके। पूना के लोगों को ये तासर देते रहे नून लीग वाले जी कि अलीशान सोनी भी यहाँ से वोट लेता है लेकिन उसको दिलचस्पी नहीं है। आज गफूर साहब हमारे सीनियर साथी यहाँ बैठे हुए हैं। हमारे साथियों में पूना के लोगों का मैं फख्र कर सकता हूँ कि हमारे साथियों में से एक बंदे ने भी उनकी किसी गुफ्तगू में कभी कान नहीं धरा, चूँकि उनको हकीकत का पता था। इस गवर्नमेंट ने 5 साल में 1 इंच काम नहीं शुरू किया है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब हम PTI की गवर्नमेंट बन गई है, जिस सड़क से आपके MLA को और आपके वजीर को दिलचस्पी न हो, ऊपर से उसके फंड्स रुकवा के पूरे 5 साल उसको रोक सकता है। पूरे 5 साल उसको रोक सकता है। जो लोग, मेरे एक अजीज हैं, साफ़ी हैं हमारे पूना से, उनका तल्लुक, उनको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अलीशान सोनी आया और PTI की गवर्नमेंट आई और बरजा से सड़क का काम का जो सब आगाज़ हो गया। वर्कआउट रुका हुआ था, काम का आगाज़ कराया। और इंशाल्लाह मेरे अल्लाह को अगर मंजूर हुआ, आप लोगों को सबको साथ रख के और पूना के इन सारे साथियों को साथ रख के 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर हम वहाँ इस सड़क का संगे बुनियाद रखने जा रहे हैं इंशाल्लाह। जब हम खुद संगे बुनियाद आप रखेंगे और मैं रखूँगा, फिर लोगों को ये पैगाम जाएगा कि इस सड़क कौन बनवा रहा है। और मेरे उस साफ़ी अजीज के मैं उसकी वीडियो क्लिप सुन रहा था, वो ये कह रहा था जी कि हमारे अखबार ने चूँकि बयान लगाया है और उस अखबार से बयान से सड़क का काम शुरू हो गया है। मैं उस अपने अजीज को ये बताना चाहता हूँ, अखबार सारा आपका बिक जाए तो ये हुकूमत काम शुरू करने वाली नहीं थी। आपके बयान से क्या होने वाला था, मैंने शुरू कराया। और मैं आपके ज़रिए, अभी पूना के सिर्फ यहाँ हाजी साहब मेरे दोस्त बैठे हुए हैं, मैं आपके ज़रिए, इस मीडिया के ज़रिए अपने पूना के दोस्तों को और तहसील समानी के लोगों को बताना चाहता हूँ, अगले 3 महीनों के अंदर
पूना से पीर गली तक जो रोड है उसका भी वर्क ऑर्डर होने वाला है इंशाअल्लाह। साल नहीं लगेगा, 6 महीने नहीं लगेंगे, साल नहीं लगेगा, 3 महीनों के अंदर उसकी मंजूरी हो गई। उसका सर्वे PC1 हर चीज़ तैयार करवा दिया है, उसका भी इंशाल्लाह टेंडर करवा के वर्क ऑर्डर करवा के इसी के साथ हम काम शुरू करवाने वाले हैं। मेरे अल्लाह को हमारे LOC पैकेज के अंदर ग्रिड स्टेशन का नाम उन्होंने डाला हुआ है, लेकिन उसकी प्रोग्रेस जो है वो 0 है। उस पर अभी तक उसके लिए पैसे की ज़रूरत है, फंड्स की ज़रूरत है, फेज़ 2 में वो है। तो इस बात का भी मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि अल्लाह के फजल व करम से इंशाल्लाह ये काम अल्लाह के हुक्म से, क्योंकि इसकी बुनियाद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के दौर में हमने रखी, इसका PC1 मैंने बनवाया, इसकी जगह मैंने एक्वायर कराई, 1 करोड़ 30 लाख रुपया मुआवजा ग्रिड स्टेशन का मैंने उस वक्त पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट से दिलवाया। आज मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये ग्रिड स्टेशन का काम भी आपके नुमाइंदे के हाथों शुरू होगा मेरे अल्लाह, इंशाल्लाह शुरू होगा। हमारा हॉस्पिटल जो LOC के ऊपर है, LOC का सारा लोड जो है हमारे समानी वाले अस्पताल के ऊपर है, लेकिन चूँकि अस्पताल में सहूलियात न होने के बराबर हैं, बिल्डिंग मौजूद है, मशीनरी मौजूद है, इंशाल्लाह मैं आपसे ये वादा करता हूँ बहुत जल्द इसका तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का नोटिफिकेशन भी होगा, और इंशाल्लाह इस पर जितनी असामियों की ज़रूरत है 100% ना सही लेकिन ज़रूरत पूरी करने के लिए तो तहसील समानी के अंदर जो ज़रूरत पूरी करने के लिए स्टाफ है, मेरे अल्लाह को मंजूर हुआ तो वो इंशाल्लाह वहाँ हो जाऊँगा। मैं एक बार फिर आप सब साथियों का जिस खलूस के साथ जो आपके जज्बात से थे, इलेक्शन वाले दिन से वो रुके हुए थे, आप जिस तरह इस्तकबाल करना चाहते थे, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने दानिस्ता तौर पर आज़राए हमदर्दी, मेरा इसमें कोई नखरा या कोई ऐसी बात नहीं थी, आज़राए हमदर्दी, वो तकलीफ़ आप सब ने देखी है, और मुझे पता था कि आप सब ने फिर भी मेरे घर ज़रूर खुशी के साथ आना है। तो एक बार आप जड़ी चौतरा आएंगे, एक बार आप पीर गली जाएंगे, बड़ी तकलीफ़ देखेंगे, तो चलो जब मैं घर हूँगा तो आप घर जितने लोग आना चाहें। ये 2 से 3 दिन हमने इसलिए रखे थे कि कुछ फौतगियाँ ऐसी हुई थी, यहाँ फातिहा खानी ज़रूरी थी, तो मैंने कहा हम उसके, दूसरा ये 1-2 दिनों में बारिशें थी, तो बारिशों में मुश्किल भी पेश आती है। तो उसके बाद अगले 10 दिन तक अल्लाह के फजल व करम से मैं घर हूँ, पूरे हल्का में जाएंगे, जो लोग यहाँ आना चाहेंगे उनको यहाँ वेलकम कहेंगे, जो घरों में उधर मिलना चाहेंगे वहाँ जाएंगे, इंशाल्लाह सारे लोगों तक पहुँचेंगे, सारे लोगों का शुक्रिया अदा करेंगे, हल्का भर के लोगों का शुक्रिया अदा करें। तो इस वजह से मैंने ये मौका किया था। और दूसरा, अगर हम बड़ा जलसा जुलूस करते हैं, यकीनन अब भी मुश्किलात हैं, लेकिन कोरोना के हवाले से मुखालफिन को भी ये मौका मिलता है कि ये गवर्नमेंट में आए हैं, तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि लोगों को समझाना, तो ये खुद 10,000 या 5,000 या 4,000 बंदा इकट्ठा करके तो हालात ख़राब करें, तो ये भी एक इशू था। तो मैंने इस वजह से कोशिश की कि हम ऐसा ना करें। तो अलबत्ता मैं आप सबका दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये सारी की सारी कामयाबी आपकी उन कुर्बानियों का समर है। बहुत बहुत शुक्रिया। नाम इसलिए नहीं लिए कि जितने शख्सियात चेहरे यहाँ बैठे हुए हैं, किसी का छोड़ा ही नहीं जा सकता नाम, और किसी एक से बढ़ के एक अहमियत है हर शख्स की, और हर शख्स का हर शख्स मोहसन है, और सबकी मेहनत बहुत ज़्यादा है, सबकी कुर्बानियाँ बहुत ज़्यादा हैं। सोशल मीडिया के दोस्तों का, सारों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो आखिर में एक बार फिर आप सबका, जो साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं, जो हमारे नसीम साहब चूँकि यहाँ मौजूद नहीं हैं, लेकिन जो हमारे लोग नए शामिल हुए हैं, उनकी वजह से यूनिट कौंसिल बंडाला के अंदर, यूनिट कौंसिल समानी के अंदर जितनी तकवीत हमें मिली, जो हमारे पहले साथी मौजूद थे, उनकी ताकत में इजाफा हुआ, और अल्लाह ताला ने कई गुना ज़्यादा वोटों के साथ हमें जो है वो कामयाबी नसीब की। तो इसके लिए जो पहले हमारे साथी मौजूद थे, आप सब का खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं कि आपने हालात ऐसे पैदा किए कि ये हमारे मेहरबान और मौसम जो है ये हमारे साथ शामिल हुए, आपकी मेहनत ही साथियों की। तो हम बामी वो प्यार और मोहब्बत इतना बढ़ाया आप सब लोगों ने, आज अल्लाह ताला का फजल है, फजल व करम है कि आपने हर यूनियन कौंसिल को जो है एक मजबूत किला बना दिया है। अल्लाह करे कि हम अपने अमल से, अपनी खिदमत से और अपने तर्ज हुकूमत से लोगों को मज़ीद इज़्ज़त दे सकें, उनका मयार ज़िंदगी बुलंद कर सकें, उनकी खिदमत कर सकें, और इस तहसील समानी की खिदमत कर सकें। मैं इसी के साथ आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए इजाज़त चाहता हूँ।